सखियों से। वेदवाणी में स्पष्ट कहा गया है, पिछला साथ आया इत इन दरवाजे। पिछला साथ यानी प्रतिबिंब की सखियां और वेद ऋचा सखियां, 12,000 वेद ऋचा सखियां और 24,000 कुमारिकाओं के जीव नए ब्रह्मांड में आ गए। वैसा ही ब्रह्मांड था, वैसे ही कृष्ण थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि कुछ फेरबदल भी हुआ है। सारी सृष्टि यह प्रयास लगाते लगाते थक गई, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाया कि क्या महाप्रलय भी हो गया था। आप भागवत के किसी विद्वान से पूछिए कि क्या बांसुरी बजने के बाद महाप्रलय हो गया, तो उसको समझ में नहीं आएगी बात। एक बात समझिए, आप किसी से प्रश्न पूछ दीजिए, भागवत में श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, जो हो गुणमयम देहा, यानी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही सभी सखियों ने अपना तन छोड़ दिया। जब तन छोड़ दिया तो दाह संस्कार करने का तो वर्णन होना चाहिए, लेकिन दाह संस्कार का कहीं वर्णन नहीं है। आगे भागवतकार लिखता है कि जब गोपों ने आंख खोली तो देखा कि उनकी पत्नियां तो उनके पास सो रही है। अब देखिए, लिखने वालों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब सखियां भागी जा रही थी तो घर वाले उनका पीछा किए कि हमारी पत्नियां कहाँ भागी जा रही हैं। बांसुरी की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई पड़ रही थी, केवल गोप सखियों को सुनाई पड़ रही थी और सखियां तन छोड़ती जा रही थी। सारे ब्रजमंडल 84 कोस का है, उसमें हंगामा मच गया कि सखियां जा कहाँ रही है। घर वाले दौड़े, स्वांतसियों ने तो वहीं शरीर छोड़ दिया, राजसियाँ उल्टा श्रृंगार करके रास्ते में तन छोड़ी। स्वांतसियाँ सोचने लगी कि कैसे करें, ये तो बाहर शोर मच रहा है। घर वालों ने उनको ताले घर में बंद कर दिया कि सारी शरीर छोड़ती जा रही है, कहीं हमारी भी पत्नी शरीर न छोड़ दे। विरह में तड़प तड़प कर स्वांतसियों ने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा तो उनको दाह संस्कार तो करना चाहिए। लिखने वाला भागवत का करता ये भूल जाता है कि पहले उसने क्या लिख दिया। जब दाह संस्कार हुआ तो उनको दाह कर्म का तो वर्णन कुछ करना चाहिए कि कितनी का दाह कर्म हुआ। ये कुछ नहीं, सबको जीवित पाया गया और सब अब बगल में सोती हुई मिली। इसका तात्पर्य क्या है? जिन्होंने शरीर छोड़ा वो इस ब्रह्मांड में नहीं थे, और जिन्होंने अपनी पत्नियों का पीछा किया वो भी इस ब्रह्मांड में नहीं थे। सारे जीव नए थे। ये आप किसी भी भागवतकार से पूछेंगे तो वो आश्चर्य कर गया कि हम इतने साल से भागवत पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए